आदाब, नमस्कार। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। बंबई से एक उर्दू रिसाला निकलता है जिसका नाम है अदब गांव। इस रिसाले के मुदीर हैं अब्दुल बारी एम.ए. और तरतीब व तहजीब इश्तियाक सईद साहब की है। मैं ये रिसाला पढ़ रहा था, इसमें एक मजमून मुझे नजर आया जो उस शायर के बारे में है जिसको हम स्कूल कॉलेज के ज़माने में बड़े शौक से, बड़े ज़ौक़ से पढ़ा करते थे। लेकिन आज ये नाम बहुत कम लोगों को याद होगा। ये मजमून पीपी श्रीवास्तव रिंद साहब का है। वो अपना नाम पीपी श्रीवास्तव रिंद लिखते हैं और मजमून का उन्वान है एक भूला बिसरा अलबेला रूमानी शायर प्रेमवार बटनी। तो सुनिए, एक भूला बिसरा अलबेला रूमानी शायर प्रेमवार बटनी। हम हिंदुस्तानियों की याददाश्त बहुत कमज़ोर है। हम उन अदीबों, शायरों और सहाफ़ियों की खिदमात बहुत जल्द भूल जाते हैं जिन्होंने अपने खून जिगर से अदब की महफिल को संवारा और जो एक मुद्दत तक अदब की महफिल की रूह रवा रहे। उन अदीबों और शायरों की शिरकत के बगैर अदबी महफिलें बेरूह और फीकी नजर आती थी। आज का कारी यानी पाठक न सिर्फ उनको भुला चुका है बल्कि उनके नाम और काम दोनों से नावाकिफ है। आज़ादी के बाद जिन शोरा ने उर्दू शायरी और मुशायरों को संभाला उनमें एक नाम प्रेमवार बटनी का भी है। तक़सीम वतन के बाद एक दौर ऐसा भी आया जब भारत से मुस्लिम शोरा और अदीबों की एक खासी तादाद हिजरत करके पाकिस्तान चली गई। भारत में उर्दू और उर्दू शायरी का मुस्तकबिल तारीख नजर आने लगा और एक नाकाबिले फरामोश खला पैदा हुआ। गई सदी सियासी, तकनीकी, सकाफती और अदबी एतबार से बड़ी इनकलाब आफरी रही है। हिंदुस्तान में तहरीक आज़ादी के बाद सबसे बड़ी तब्दीली तक़सीम वतन की सूरत में ज़हूर पजीर हुई, जिसके सबब गैर मुस्लिम अफराद की कसीर आबादी नक़ल मकानी पर मजबूर हुई। उनको पंजाब, वो पंजाब जो पाकिस्तान में शामिल हो गया था, छोड़कर भारत आना पड़ा। इस नक़ल मकानी का सबसे बड़ा असर उर्दू ज़बान और अदब पर पड़ा। उर्दू अदीबों और शायरों का ये काफ़िला 1947 और 1948 में भारत आने पर मजबूर हुआ। हिजरत पर मजबूर इन गैर मुस्लिम शोरा और अदीबों की इल्मी ज़बान उर्दू ही थी, जिनकी फहरिस्त बहुत तवील है। मेरी याददाश्त के मुताबिक जो गैर मुस्लिम मुहाजिरीन अदब भारत आए वो थे माहिर गालिबियात मालिक राम, पंडित त्रिलोक चंद महरूम, प्रोफेसर जगन्नाथ आज़ाद, फ़िक्र तौसवी, अफसाना निगार जोगेंद्र पाल, सहाफ़ी गोपाल मित्तल, बलराज हैरत, बलराज कोमल, राम प्रकाश राही, प्रेमपाल अश्क, बेदिल सरहदी, मुतीर होशियारपुरी, जयराम दास फलक, राज नारायण राज, जफर प्यामी, मनमोहन तल्ख,
सुरूर तौसवी, खुश्तर गरामी, सरदार दीवान सिंह मफ्तू, कुंवर महेंद्र सिंह बेदी सहर, नरेश कुमार शाद, कृष्ण मोहन, शबाब ललित, साहिर होशियारपुरी वगैरह। इस मुहाजिर काफिले के कुछ नाम इसलिए दर्ज कर रहा हूं कि इनमें से कुछ हजरात के साथ मुझे कुर्बत का शर्फ हासिल रहा। इन तमाम अदीबों और शायरों ने भारत में उर्दू ज़बान के ताल्लुक़ से अपनी पहचान बनाई और उर्दू अदब का वो खला जो पाकिस्तान जाने वाले अदबी हजरात से पैदा हुआ पुर करने की कोशिश की। प्रेम वारबर्टनी भी इस मुहाजिर काफिले के एक फर्द थे। वारबर्टन एक छोटा कस्बा है जो ज़िला गुजरात पाकिस्तान में है। उसी छोटे से कस्बे में प्रेम वारबर्टनी का जन्म हुआ। उन्होंने अपने एक मजमून में अपनी तारीख़ पैदाइश 9 नवंबर 1930 दर्ज किए। तक़सीम वतन होने तक वो अपने पैदाइशी वतन वारबर्टन में ही रहे और यहीं से उन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। अजीम पंजाब को 1947 में सरहदों की एक जलती और सुलगती लंबी लकीर ने 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। प्रेम वारबर्टनी के वालिद अपने ख़ानदान के साथ तबाह हाल और खानमा बर्बाद होकर मालेर कोटला भारत में सुकूनत पजीर हुए। प्रेम वारबर्टनी में शायरी के जरासीम पहले से मौजूद थे। प्रेम वारबर्टनी की पहली तहरीर 1947 में अफसाने की सूरत में नोके कलम पर उतरी। 1950 में उन्होंने आईने जज्बात के उन्वान से एक नज़्म कही जो रोजनामा प्रताप दिल्ली से शाई हुई और यहीं से उनके तख्लीकी रुझान को जिला मिली। उर्दू अदब पर शख्सियत परस्ती, अहबाब नवाजी और ग्रुप बंदी का इल्ज़ाम हमेशा से ही रहा है। कभी रिसाले के मुदीर से अगर ताल्लुकात हैं या किसी मुस्तनिद शायर, अदीब या नक्काद से अगर मरासिम हैं तो राह आसान हो जाती है। प्रेम वारबर्टनी ने किसी भी हरबे का सहारा नहीं लिया। वो कभी बैसाखियों पर नहीं चले, दिन रात मेहनत की, मुश्किल से मुश्किल हालात का सामना किया, मगर हिम्मत और यकीन का दामन मजबूती से पकड़े रखा। आखिर में कामयाबी तो हाथ आई। उनका कलाम उस वक्त के मशहूर रिसालों 20वीं सदी, शमा, शायर, अदब लतीफ़, फनकार, सवेरा, नुकूश, पगडंडी जैसे दीगर मकबूल रसायल में मुतवातिर शाये होता रहा। प्रेम वारबर्टनी के कलाम का एक नमूना सूरज की आग पी के हुए हम जवान और, सूरज की आग पी के हुए हम जवान और, क्या लेगी कायनात मेरा इम्तिहान और। ये और बात है कि सितारे हैं बेखबर, धरती की कोख में है कई आसमान और, यूं तो कई जवान जजीरों की सैर की, देखी ना कोई तेरे बदन सी चट्टान और। प्रेम वारबर्टनी ने अपनी गज़लों में पुराने अल्फाज को नए मफाहीम यानी मतलब के साथ इस्तेमाल किया। यह रिवायत से बगावत नहीं बल्कि कदीम और जदीदियत का हसीन इम्तजाज है। उन्होंने तमाम गज़लें गज़ल की तमाम तर पाबंदियों का एहतराम करते हुए नए अंदाज में कही हैं।
वो चूंकि जमाने के साथ चलना चाहते थे, इसलिए लाशऊरी तौर पर उस रंगे सुखन के नजदीक हो गए। खैरात में बांटे थे जहां ने जो सितारे, खैरात में बांटे थे जहां ने जो सितारे, खुद आज वहीं कासे शब लेके खड़ा हूं। इस हकीकत का हंसी ख्वाब को अंदाजा नहीं, जिंदगी वो घर है जिसमें कोई दरवाजा नहीं। निगारे शेर ने 16 सिंगार जिसमें किए, निगारे शेर ने 16 सिंगार जिसमें किए, वो आईना मेरे अश्कों का आईना निकला। ये लहजा और ये शिद्दत आहिस्ता आहिस्ता उनकी गज़लों और उनकी नज़मों की शिनाख्त बन गई, जिसमें सोजो गुदास के साथ एक लतीफ़ एहसास भी है। उनको हमेशा नाकामी का मुंह देखना पड़ा, मगर उन लामुरादियों ने उनके अशार में आग भर दी। माना कि हम शरीके सफ़र हैं, मगर हनूज कुछ फासले हैं तेरे मेरे दरमियां, और मैं धूप का दरख्त तू मेरी उदास छाँव, मैं धूप का दरख्त तू मेरी उदास छाँव, लाएं कहाँ से अपने लिए साहिबान, और दोनों अलामतों की कहानी है दिल फरेब। पत्थर का रूप और है, शीशे की शान और। प्रेमवार बटनी को नज़्म गोई ज़्यादा अजीज थी। वो गज़ल के मुख्तसर और रेज़ा रेज़ा तकनीक की जुदागाना शान के बावजूद, आप कीजिएगा, वो गज़ल के मुख्तसर और रेज़ा रेज़ा तकनीक की जुदागाना शान के मुआतरिफ थे, मगर अपनी तख्लीकी सलाहियतों के जौहर दिखाने के लिए उन्हें नज़म ज़्यादा पुरकशिश लगी। उनकी बेशतर गज़लें रूमानी अंदाज की बयानिया शायरी हैं, मगर कहीं कहीं सियासत और कुनूतियत के भी गहरे साए मौजूद हैं। लम्हात की बाज़गश्त, मायूसियाँ, नाकामियाँ, महरूमियाँ उनकी हयात नाखास्ता की दास्तान है। किसी ने सोने चांदी से तेरे दिल को खरीदा है, किसी ने सोने चांदी से तेरे दिल को खरीदा है, किसी ने तेरे दिल की धड़कनों के गीत गाए हैं। जहाँ तू है वहाँ है नुकरई साजों की झनकारें, जहाँ तू है वहाँ है नुकरई साजों की झनकारें, जहाँ मैं हूँ वहाँ चीखें हैं, फरियादें हैं, नाले हैं। न फरियादों से जंजीरों की कड़ियाँ टूट सकती हैं, न अश्कों से निज़ामे वक्त के तेवर बदलते हैं। ये अलमिया, ये कैफियत, ये अंदाज एक ज़ख्म खूर्दा दिल की आवाज़ है जो उनके कलाम पर असरअंदाज है। तशबीहात, इस्तिआरात के साथ नुज़रत ख़याल की तलाश उनके कलाम में ताज़गी पैदा करती है। अल्फाज की तराश खराश से मज़ीद मानवी तहदारी का एहसास होता है। उनकी शायरी के गहरे समुंदर की गहराइयों में अगर झांकना हो तो तनकीद के साहिल पर खड़े होकर दूर से नज़ारा न करें। उनके कलाम को खुलूस और हमदर्दी के साथ मुताले की ज़रूरत है। उनके यहाँ मौज, साहिल, गर्दाब, तूफ़ान, अज़ियत, दर्द, गम, जुदाई के साथ संगलाख चट्टानें भी मौजूद हैं, और उनके कलाम में लोच भी है और मासूमियत भी। ख़त नहीं लाए हैं, न लाएंगे कभी दिल की खबर, कब तक आएंगे यूं ही कागजी हाथों के सलाम। प्रेमवार बटनी के कलाम में रूमानियत की सख्त गिरफ्त है। कागजी हाथों के सलाम कारी को तसव्वुराती दुनिया की सैर कराता है। उनकी नज़मियात चनारों की आग से नए लहू के गुलाब तक मुख्तलिफ कैफियत, एहसासात और मंजरनामों की सैर कराती हैं। उनका शेरी मजमुआ खुशबू का ख्वाब 2 हिस्सों में
पहले हिस्से में 1955 से 1970 के दरमियान कही गई गज़लियात और नज़मियात हैं और दूसरे हिस्से में बाद का कलाम है। उनके कलाम में यासियत, कुनूतियत, नाकामी और महरूमी के एहसासात नुमायां हैं और तमाम खूबियों को अपने दामन में समेटे हुए हैं। सिगरेट, फतेह अजीम, मुक़द्दस राख, मेरे कलम का लहू, सूरज का अलमिया, काला पत्थर वगैरह सिर्फ रूमानी, तसव्वुराती या ख़याली नज़में नहीं है। वो हकीकत को आंखों में आंखें डालकर देखना चाहते हैं और शायद यही वजह थी कि उस ज़माने में सामईन मुशायरे में उनसे नज़मों की फरमाइश करते थे जो अक्सर छतें उड़ा देती थीं। प्रेमवाल बटनी की नज़में अपने अंदर गहरे मफाहीम यानी मतलब समोए हुए थीं। वो मुआशरे के नासूर देखना चाहते और दिखाना चाहते थे और अक्सर नशरजनी भी करते थे ताकि फासिद मवाद बह जाए। उनकी नज़्म में कहीं कहीं गहरे इल्म का एहसास होता है, मगर जब नज़्म इख्तिताम पर पहुंचती है तो कारी के जहन को एक झटका लगता है। प्रेमवाल बटनी की नज़मों की एक खुसूसियत यह भी है कि वो अपनी नज़मों को हिंदुस्तानी अल्फाज और मज़ामीन से संवारते हैं, जिससे उनके कलाम में रंगारंगी बढ़ जाती है। एक तरफ मायूसाना अंदाज तो दूसरी तरफ रूमानियत, ये इम्तिजाज बहुत कम लोगों में पाया जाता है। उनकी शायरी में शिकस्त खुर्दगी भी है और सहर आफरीनी भी। मजमूई तौर पर उनके कलाम में तख़य्युल, मुआशक़े, दर्द, हिज्र, याद महबूब और सूर की कैफियत बरौनक हैं। मेरी दुनिया में गम ही गम है, तारीकी ही तारीकी, तेरी दुनिया में नगमे हैं, उजाले ही उजाले। शेर व अदब की खिदमत के साथ उन्होंने मैदान सहाफ़त में भी कदम रखा। शेर व अदब की खिदमत के साथ उन्होंने मैदान सहाफ़त में भी कदम रखा। मशरक़ी पंजाब के 2 अदबी रसायल की जिम्मेदारी भी संभाली। खुर्शीद और मुस्तक़बिल में बहैसियत मुदीर काम किया। कम्युनिस्ट पार्टी के रोज़नामे नए ज़माने से भी मुंसलिक रहे, जो जालंधर से शाये होता था। उनकी नज़मों का तर्जुमा पंजाबी, हिंदी, अंग्रेज़ी और रूसी ज़बानों में भी किया गया। मुंबई जाकर उन्होंने फिल्मों के लिए गीत भी लिखे। उनके कुछ गीत बहुत मकबूल हुए। खाई थी कसम एक रात सनम, तुमने भी किसी के होने की, अब रोज़ वहीं से आती है आवाज़ किसी के रोने की। ये गीत फिल्म दिल ने पुकारा से है। प्रेमवाल बटनी का इंतकाल प्रेमवाल बटनी का इंतकाल कसरत शराब नोशी की वजह से हुआ। उनको बम्बई की फिल्मी दुनिया छोड़कर चंडीगढ़ आना पड़ा। 10 अक्टूबर 1979 को इस नौजवान शायर ने दम तोड़ा। उनको एक अदबी तकरीब में शायर जमाल के लक़ब से भी नवाजा गया। जमाल और जाम की परस्तिश के एतबार से उनको अख्तर शीरानी और नरेश कुमार शाद का हरीफ ठहराया जा सकता है। उनकी शायरी मजमूई तौर पर तर्बनाक भी है और कर्बनाक भी। अफसोस कि इस बाकमाल और ज़हीन शायर ने कलील उम्र पाई। उनके कलाम में तन्हाई जानलेवा है। इस तन्हाई में वो हाल के झरोके से माजी का नज़ारा करते हैं, जिसमें जीने की तमन्ना भी है। प्रेम को मौत का खौफ बिल्कुल नहीं था। वो जानते थे
कि अगर जिंदगी मेहरबान नहीं है तो मौत भी मेहरबान नहीं। देता रहूंगा रोशनी बुझने के बाद भी, देता रहूंगा रोशनी बुझने के बाद भी, मैं बज़्म फ़िक्र सुखन का वो बुझता चिराग हूं। देता रहूंगा रोशनी बुझने के बाद भी, मैं बज़्म फ़िक्र सुखन का वो बुझता हुआ, माफ कीजिएगा, देता रहा हूं रोशनी बुझने के बाद भी, मैं बज़्म फ़िक्र सुखन का वो बुझता चिराग हूं। तो ये थी प्रेमवार बटनी की मुख्तसर सी रुदाद जिंदगी। फिर आऊंगा, आपको कुछ और सुनाऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। आदाब।